डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो दिए गए फिगर में आप देख सकते हो कि मैंने एक डीसी सोर्स से और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस से एक कॉइल को कनेक्ट कर दिया है। स्टडी स्टेट में इसमें बहने वाली करंट आई। तो आई यहाँ पर क्या है? स्टडी स्टेट वाली करंट है, स्टडी स्टेट करंट। ठीक है। और एज पर कैलकुलेशन हम मान सकते हैं कि जब स्टडी स्टेट में वायर कोई इंडक्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है, क्योंकि करंट ईएमएफ सोर्स कांस्टेंट है, डीसी सोर्स है, और बहने वाली करंट सिर्फ आर पर डिपेंड करेगी, आई इज इक्वल टू ई बाई आर। अब यदि मैं आर को वेरी करूं, तो क्या होगा कि वेरिएशन ऑफ करंट से जो, अब जैसे यदि कोई ये सॉलिनॉइड तरह का स्ट्रक्चर है वायर का, और इसमें यदि करंट बह रही है, तो करंट बह रही है तो एक इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा। यदि करंट कांस्टेंट है, जैसा कि मैंने इस सर्किट में कैलकुलेट किया है यहाँ पर I इज इक्वल टू ई बाई आर, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कांस्टेंट रहेगी, तो इससे जुड़ने वाला फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है। लेकिन यदि मैं इस R को चेंज करूं तो क्या होगा? इसमें करंट वेरी करेगी। यदि मैं R को बढ़ाऊंगा तो करंट डिक्रीज करेगी, मींस I डिक्रीजिंग व्हेन R इंक्रीजिंग एंड I इंक्रीजेस व्हेन R डिक्रीजेस। तो फर्स्ट केस लेते हैं कि R को रिड्यूस करते हैं। यदि R को मैं रिड्यूस कर रहा हूं तो I क्या होगी? इंक्रीज करें, आई विल इंक्रीज। आई इंक्रीज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, हेंस फ्लक्स विल आल्सो इंक्रीज, तो ये फ्लक्स इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा? कॉइल के अंदर जो बैक ईएमएफ जनरेट होगा वो पीछे की तरफ होगा, मींस ऐसा ईएमएफ जनरेट होगा जो कि करंट को उल्टे डायरेक्शन में बहाए, ताकि जो बढ़ने वाला फ्लक्स है वो कम किया जा सके। तो सर्किट किस तरह से बनेगी कि यदि कॉइल यहां पर दी गई है और ये ईएमएफ सोर्स है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और हमने क्या है कि यदि R को वेरी किया है जिससे I इंक्रीजेस, इन दैट केस I इंक्रीज कर रही है I स्टडी के कंपेयर में, तो इंड्यूस्ड करंट R EMF ये क्या होगा? ये बैक साइड में होगा, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में होगा, ताकि बढ़ी हुई करंट को अपोज कर सके या बढ़े हुए फ्लक्स को अपोज कर सके। तो यहां पर फाई इंक्रीजेस, हेंस योर इंड्यूस्ड करंट, यदि मैं I इंड्यूस्ड की करूंगा तो वो अपोजिट साइड में आ जाएगा, I इंड्यूस्ड विल बी इन अपोजिट साइड। करेक्ट। अब दूसरे केस में जबकि I डिक्रीज कर रहा हूं, I इज डिक्रीजिंग, I डिक्रीज कैसे करेंगे? R को बढ़ा के। जैसे ही मैं R को बढ़ाऊंगा जो स्टडी स्टेट की करंट है वो डिक्रीज हो जाएगी, मींस R इंक्रीजेस, I डिक्रीजेस, और जब I डिक्रीज होगी तो ये B की वैल्यू भी कम होगी, और चूंकि B की वैल्यू कम होगी इसलिए फाई आल्सो डिक्रीजेस। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो इंड्यूस्ड करंट है, ये जो इंड्यूस्ड करंट जो पहले कंडीशन में जबकि I बढ़ रही थी पीछे के डायरेक्शन में थी, अब ये सेम इंड्यूस्ड करंट, सर्किट ऐसे रहेगी, एक्सटर्नल करंट तो उसी डायरेक्शन में बह रही है, बट ये R है तो एक्सटर्नल करंट तो उसी डायरेक्शन में बह रही है, बट इसको मैंने बड़ा, अब क्या किया? कम कर दिया, तो इससे जुड़ने वाला फ्लक्स कम हो गया, और फ्लक्स कम होने के कारण अब क्या करेगा? इंड्यूस करंट वो इस फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन होगी, जिधर की एक्सटर्नल करंट होगी उसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगी। तो ये इसमें ध्यान देने वाली बात है कि एक्सटर्नल करंट का डायरेक्शन तो नहीं चेंज होगा, लेकिन इसमें इंड्यूस्ड करंट जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी,
या रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, ये डिपेंड करेगा कि करंट यदि बाहरी सोर्स से करंट कम हो रही है तो उसको सपोर्ट होने के लिए करंट उसी डायरेक्शन में जनरेट होगी, और बाहरी सोर्स से यदि करंट बढ़ रही है तो उसको अपोज करने के लिए करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस, इस तरह का बिहेवियर जो कॉइल का है, ये प्रोसेस ही सेल्फ इंडक्टेंस प्रोसेस कहलाता है। तो अब सेल्फ इंडक्टेंस के रिलेटेड हम कुछ कांस्टेंट्स निकालेंगे। तो अब देखते हैं कि फाई जो है, दिस फाई मतलब इस कॉइल से जुड़ा हुआ फ्लक्स किसके कारण आया है? बी के कारण आया है। बी कहां से आया है? आई फ्लो कर रही है इस कॉइल में, इस वजह से बी जनरेट हुआ है। बी इससे लिंक्ड हो गया है, इसके सेल्फ एरिया से एक फ्लक्स को लिंक कर रखा है। तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। आई क्या है? एक्सटर्नल सोर्स से बहने वाली करंट। फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। दिस इंप्लाइज दैट फाई इज इक्वल टू एल आई। ये एल जो है, दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। तो इट इज ए कांस्टेंट। ये किस पर डिपेंड करेगा? इस कॉइल पर डिपेंड करेगा। सेल्फ इंडक्टेंस एल डिपेंड्स अपॉन दिस कॉइल। अब इस कॉइल की किस चीज पर डिपेंड करेगा? ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा, मींस नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। जो जो चीजें फ्लक्स को इफेक्ट कर रही हैं वो चीजें इस एल को डिसाइड करेंगी। तो एल इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन इंडक्टर which have a fixed number of turns and fixed area of cross section. Correct? तो L is denoted as phi by I. तो L एक कांस्टेंट मैंने जनरेट कर ली। अब लेंज लॉ लगाएंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो यदि इस कॉइल में जो भी ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो या तो रिवर्स डायरेक्शन में या सपोर्टिंग डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू जो होगी दैट विल इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब यहां पे माइनस साइन का बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। माइनस साइन सिर्फ ये सपोर्ट करता है कि ये चेंज को अपोज करेगा। तो हम लोग एक्चुअली बेसिकली डी फाई बाई डी टी से ही कंसर्न रहेंगे। जहां तक माइनस साइन का सिग्निफिकेंस है वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यदि करंट रिड्यूस होगी, फ्लक्स रिड्यूस होगा, तो सपोर्ट में करंट जनरेट होगी, और यदि करंट इंक्रीज होगी, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, तो अपोज में करंट जनरेट होगी। तो यहाँ अलजेब्रिक साइन को ज्यादा हम वैल्यू नहीं देंगे, तो जस्ट वी डिफरेंशिएट डी फाई बाई डी टी। तो ईएमएफ हो जाएगा वो डी फाई बाई डी टी मीन्स दिस इज फाई एल आई, तो डी बाई डी टी ऑफ एल आई एंड दिस इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। So this is very important. E is equal to L di by dt। और माइनस साइन भी हम रख लेते हैं क्योंकि जब किरचॉफ्स लॉ वगैरह लगाएंगे तो वहां पर साइन कन्वेंशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। बट यहाँ समझने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड समझेंगे और डायरेक्शन को हम इस फिलॉसफी से निकाल लेंगे कि फ्लक्स चेंज को कॉइल अपोज करेगी। यदि कम हो रहा है तो बढ़ाने की कोशिश करेगी और बढ़ रहा है तो घटाने की कोशिश करेगी। लेकिन जब मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे, इंड्यूस्ड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इन एसी सर्किट, तो उस कंडीशन में हमको ये विद साइन रखना पड़ेगा। E इज इक्वल टू माइनस साइन एल डी आई बाई डी टी, मीन्स E इज इक्वल टू माइनस साइन एल डी आई बाई डी टी। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में ये फार्मूला यूज करेंगे, बट यहाँ समझने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड को समझेंगे। एल डी आई बाई डी टी इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। मैंने ये बताने की कोशिश की कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है और इंडक्टर से रिलेटेड उसका कांस्टेंट एल क्या होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फिजिक्स का, पार्टिकुलर इन केस ऑफ इंडक्टर। तो आगे और वीडियोस में जब हम एसी फंडामेंटल्स पढ़ेंगे तो और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।